आज की रात कई पार्टियों को नींद नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि कल है निर्णय का दिन। 2 राज्यों की विधानसभा, 13 राज्यों की 46 सीटों पर परिणाम आने वाले हैं, जो तय करेंगे जनता के मूड को। किस पार्टी पर जनता ने विश्वास किया, किन मुद्दों को जनता ने नकार दिया, महाराष्ट्र में किसकी होगी जीत, झारखंड में कौन मारेगा बाजी, इन सवालों के बीच परिणाम से ठीक पहले राजनीति भी जबरदस्त जारी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 सीटों के उपचुनाव की, जहां चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आना है। जहां अभी स्कोर आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये 0 यहां पर, लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह से कल साफ हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव में यहां सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है, जिनके लिए ये नाक की लड़ाई है। वहीं ये चुनाव 2027 के विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो अब 20 नवंबर को हुई वोटिंग क्या कहती है, उसे समझने की भी यहां पर आइए हम कोशिश करते हैं। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम वोटिंग उन सीटों पर हुई जहां बीजेपी 2022 में जीती थी। ऐसी 3 सीटें हैं जहां बीजेपी का कब्जा था, जैसे गाजियाबाद, फूलपुर और खैर की सीट, यहां बीजेपी का कब्जा था, जहां सबसे कम वोटिंग इस बार हुई है। मतलब क्या हुआ? गाजियाबाद में तो सिर्फ 33% ही मतदान हुआ, जो कि 2022 की तुलना में करीब 18% कम है। और कुछ ऐसा ही हाल फूलपुर और खैर का भी है। अब ये वोटिंग हार जीत में किसे फायदा पहुंचाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहत की बात इतनी है कि बीजेपी से अधिक वोट उन सीटों पर पड़े हैं जहां उनके प्रत्याशी 2022 में जीते थे, जैसे कुंदरकी, करहल, सीसामाऊ और कडेहरी, 4 सीट। हालांकि यहां भी वोट प्रतिशत काफी गिरा है। वहीं इन चारों सीटों पर खींचतान भी जबरदस्त देखने को मिली है। अब ये कम वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाता है, इसकी तस्वीर कल सुबह साफ हो जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इस बार जबरदस्त हंगामा भी हमें देखने को मिला। असली विवाद मुस्लिम बहुल 3 सीटें मीरापुर, कुंदरकी और सीसामाऊ पर हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि तीनों जगहों पर प्रशासन ने मुसलमान मतदाताओं को वोट डालने से रोका, उन्हें मतदान बूथ तक आने ही नहीं दिया गया। ये तस्वीरें तीनों की हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे रामपुर मॉडल बताया है और आरोप लगाया है कि जानबूझकर मतदान कम करने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी, जो कि मीरापुर की है, जहां पर महिलाओं पर एक पुलिस अधिकारी ने, इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तान दी। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता पहुंचकर इन महिलाओं को सम्मानित किया है। और वहीं कुंदरकी में भी यही हाल रहा। आरोप यह लगाया गया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां मतदान करने से रोका गया। और सीसामाऊ, जो कि इरफान सोलंकी जेल में है, विधायक थे, उनकी पत्नी सीमा सोलंकी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और यहां पर भी यही रहा कि मुसलमान मतदाताओं को पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। ये चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं, वहाँ जनता ने वोट कहाँ डाला है, वहाँ तो पुलिस ने वोट डाला है। ये दुनिया ने देखा है, ये तो सबने देखा है। इलेक्शन कमीशन को स्वतः कुंदरकी में, उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल लिया। मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया। कोई अराजक तत्व
पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है? और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं। उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। तो इसकी वजह से पुलिस ने वहां पर भिड़ंत हुई और उन महिलाओं को तो रोका नहीं, जिसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। सीखने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता है। आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। हिंदुस्तान का पहला काला इतिहास था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी का पूरा लोकसभा क्षेत्र में इतनी गुंडई, अराजकता इन्होंने की, इतनी डंपिंग की कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही नष्ट हुआ था, पुनर्मतदान हुआ था। इसका मतलब ये इस बात के आदि हो, जब जब इनकी गुंडई पर, बूथ कैप्चरिंग पर विराम लगता है, तब तब ये बौखला जाते हैं और तब तक इस तरह के उल जलूल आरोप लगाना काम करते हैं कि जब जब ये चुनाव हारने की स्थिति आती है, जनता का समर्थन हासिल नहीं होता है, तब तक या तो ये चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कोई न कोई नया बहाना तलाशने का काम करते हैं।